नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। केंद्रीय बजट 2026 बहुत जल्द पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय बजट तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन इस बार के बजट में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है टैक्स स्लैब में होने वाला संभावित बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी के पहले सप्ताह में मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी। न्यू टैक्स रिजीम पर करदाताओं का खास फोकस रहेगा। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। इसमें दो बातें सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। पहला, टैक्स फ्री दायरे का विस्तार और दूसरा 30% टैक्स स्लैब का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब तय किया जाना। वर्तमान टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की सालाना आय टैक्स फ्री है। साथ ही 12 लाख से कुछ ज्यादा आय होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक खास छूट भी देता है। इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, जो 75,000 रुपए तक की होती है। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115 BAC 1A3 के तहत मिलती है। वहीं अगर आपकी कमाई 12,75,000 रुपए से थोड़ी भी ज्यादा होती है तब आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप अपनी कमाई को टैक्स फ्री रख सकते हैं, वो भी नई टैक्स व्यवस्था में। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अगर आपकी एम्प्लॉयर कंपनी आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में योगदान करने की सुविधा देती है तो आप अपनी 14,66,000 रुपए तक की सैलरी को भी टैक्स फ्री बना सकते हैं। सालाना आय 14,66,000 रुपए की इनकम टैक्स फ्री करने के लिए जरूरी है कि आपकी कंपनी EPFO और NPS दोनों का हिस्सा हो और आपको इसमें पैसे जमा करने की इजाजत दे। अगर आपकी कंपनी EPF में टैक्स छूट का फायदा तो देती है लेकिन NPS में नहीं, तब भी आप अपनी 13,56,000 रुपए की सैलरी को नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स फ्री कर सकते हैं। यह व्यवस्था अभी तक है, लेकिन देश के टैक्स पेयर्स की मांग है इस बार थोड़ी सी ज्यादा। क्या है वो मांग? मांग ये है कि 15 लाख रुपए सालाना आय को सीधे टैक्स फ्री कर दिया जाए। साथ ही 30% टैक्स स्लैब जो 24 लाख रुपए से ऊपर लागू होती है उसका दायरा भी बढ़ाया जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि यह सीमा अभी भी कम है। बढ़ती महंगाई, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्चों को देखते हुए 25 से 30 लाख की इनकम अब अमीर की कैटेगरी में नहीं आती, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में इनकी मांग है कि इनकम टैक्स स्लैब की सबसे अपर लिमिट को 30% से बढ़ाकर 50% तक किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना मौजूदा वक्त में संभव लगता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या असर होगा, उसे समझते हैं। अगर 30% टैक्स स्लैब 50 लाख रुपए से ऊपर कर दिया जाता है तो इससे 3 लाख से ज्यादा की टैक्स बचत होगी। लेकिन इनकम टैक्स में राहत सिर्फ टैक्स पेयर्स को खुश करने का मामला नहीं है। इसका सीधा असर कई सेक्टर्स पर सीधे तौर पर पड़ता है। इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, रियल एस्टेट, ऑटो और FMCG सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, GST कलेक्शन में मजबूती आएगी, टैक्स कंप्लायंस सुधरेगा। यही वजह है कि हर बजट में पर्सनल टैक्स सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बना रहता है। इस बार भी बनना चाहिए। मखीजानी गेरा एंड एसोसिएट्स LLP के मैनेजिंग पार्टनर गौरव मखीजानी का इसे लेकर कहना है कि नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले लोगों के लिए EPF में कर्मचारी के तौर पर जमा किए गए पैसे पर सेक्शन 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती। ये पुरानी टैक्स व्यवस्था से अलग है, जहां EPF के पैसे पर सेक्शन 80C में छूट मिल जाती है। मखीजानी कहते हैं कि यहां एम्प्लॉयर कंपनी का योगदान बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस या DA के 12% तक पुरानी और नई दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स फ्री रहता है। हालांकि कुल 7,50,000 रुपए की सीमा के अंदर होना चाहिए, जो पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं पर लागू होती है। NPS के मामले में नई टैक्स व्यवस्था में कर्मचारियों के अपने योगदान पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन एम्प्लॉयर का योगदान जो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 14% तक हो सकता है, पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स फ्री रहता है। तो ये जो है एक्सपर्ट कमेंट है इसको लेकर के। अब जो टैक्स पेयर्स हैं देश के, उनकी जो अपेक्षाएं हैं इस बार के बजट से वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। उनका साफ तौर से ये मानना है कि अब क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इस लिहाज से जो एक मुश्त राशि 15 लाख रुपए तक की जो सालाना आय है उसको टैक्स फ्री के दायरे में लाने की मांग की जा रही है।
इसके पीछे अपने अपने तर्क हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने तरह के तर्कों को गिनवा रहे हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि अब तक नियम ये है कि जो 24 लाख रुपए तक की सालाना आय होती है, जिस पर अधिकतम जो है 30% टैक्स इस लेवल से लागू हो जाता है, तो इस दायरे को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, मांग ये है कि जो सालाना 50 लाख तक की आय को जो है कम टैक्स परसेंटेज के अंतर्गत रखा जाए, जबकि 50 लाख से ऊपर सालाना आय होने पर ही 30% टैक्स को जो है एप्लीकेबल किया जाए। इस तरह की मांग भी है। हालांकि मौजूदा वक्त में सरकार पर इससे जो है कुछ दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके कुछ डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। उस पर सरकार किस तरीके से विचार करती है, वो फिलहाल इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपकी अपनी मांग क्या है टैक्स को लेकर के? अपनी राय जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।